बैक। आप सुन रहे हैं बाजरे द सिट्टा और ये सॉन्ग्स हम इतने दिनों से सुन रहे हैं और इतने दिनों से हम लोग इस सॉन्ग को इतना पसंद कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है, आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस सॉन्ग के सिंगर्स, तो उनको करते हैं वेलकम अपने शो में और सुनते हैं उनसे इस सॉन्ग के बारे में, क्यों उनके जहन में ये आइडिया आया था, कैसे ये सॉन्ग बना, किस तरीके से ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ, ये सब हम जान सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रश्मीत कौर और साथ में दीप कलसी। थैंक यू सो मच महावेश खान जी, आपने हमें अपने शो पे बुलाया। सभी कतर 107 FM सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच दीप, आपका और रश्मीत आपका, आप दोनों को मेरी तरफ से पहले हाय और वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद। हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हैविंग अस ऑन योर शो। नहीं, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, इस वक्त मेरे साथ रश्मीत और दीप दोनों मौजूद हैं और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। राइट, तो सबसे पहले तो मुझे दोनों से ये सवाल करना है कि बाजरे द सिट्टा का मतलब क्या होता है। सुना हमने बहुत है, बहुत ट्रेडिशनल सॉन्ग है, बहुत आला सॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी। बताओ। पर्ल मिलेट होता है, पर्ल मिलेट को हम बाजरे दा सिट्टा कहते हैं। तो ये बेसिकली एक फोक ट्रैक है हमारे पंजाब से, जो बेसिकली इस सॉन्ग का क्रिएशन ऐसा था कि बाजरे दा सिट्टा आपा तली ते मरोड़िया, लाइक बेसिकली इट्स अ सैड सॉन्ग कि मेरा माहिया रूठ गया मुझसे, और हमने उसको ऐसे रिक्रिएट किया जिसके अंदर थोड़ा फन डाला, कुछ दिल्ली वाले स्लैंग्स डाले। अच्छा। और या आप सुन सकते हैं, बाकी आपको खुद सुनने में आपको खुद मजा आया होगा उसको सुनने में। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग इतनी पंजाबी समझते नहीं है ना, तो हम लोग इंजॉय बहुत करते हैं, उस म्यूजिक को बहुत इंजॉय करते हैं, हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें पता नहीं होता मतलब क्या है। तो मैंने कहा चलो आज लगे हाथों, आप दोनों हमारे साथ हैं तो आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब क्या है इसका। जी, तो वो जैसे भुट्टे का एक वो होता है ना, प्रॉपर जैसे भुट्टा होता है, वैसे बाजरे का भी एक होता है, उसी को बोलते हैं बाजरे दा सिट्टा, जो खेतों में आप देखोगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़की है वहां पर और वो उसका जो माइया उसके बारे में बोल रही है कि वो मैंने तल्ली ते मरोड़िया, ऐसे फेंक दिया हो, रुठड़ा जांदा माइया असा गली विचों मोड़िया, गली में से मैंने उसको मोड़ दिया। मैं नहीं बता सकती सबको कि मेरा माइया है वो, तो मैंने उसको ऐसे इशारा करके वापस कर दिया कि क्या। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग। एंड फिर हमने आगे इसको लिखा और ये वाला हुक हमने रखा जो पंजाबी फोक का ओरिजिनल है, बाकी हमने खुद लिखा और कंपोज किया, और फिर इक्का भाई ने रैप किया, तो ऐसे करके ये हमारा गाना बन गया। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, वैसे आप और दीप दोनों जो है वो काफी सॉन्ग्स इससे पहले भी कर चुके हैं, तो इस गाने के लिए भी दोनों ने कैसे डिसाइड किया, और फिर इक्का को भी इसमें आप लोगों ने इंक्लूड किया है और बड़ा जबरदस्त उन्होंने रैप किया, तो ये कैसे हुआ, मतलब ये किस तरीके से डिस्कशन हुई, किस तरह से फाइनल हुआ, ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो बेसिकली रश्मीत और मैं, हम एक साथ स्टूडियो में जैम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, हम ओवर कॉल भी रहते हैं, तो हमारी यही बात चल रही होती है कि हम कैसे कोई नई चीज बनाएं। तो ऐसे एक दिन हमारी बात हो रही थी कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए। तो रश्मीत वाज कमिंग टू माय स्टूडियो और मैंने एक बीट बना के रखी थी, वो आई, हम दोनों साथ में बैठे उसके ऊपर, रश्मीत ने वो हुक गाया और हमें लगा कि दैट्स इट, इट्स परफेक्ट फॉर दिस म्यूजिक, कि हमें यही करना चाहिए। हमने साथ बैठ के वो फटाफट लिखा और या उसी दिन हमने पूरा गाना बना लिया। वाओ, ग्रेट। वैसे नॉर्मली होता यही है कि जब कोई मतलब जो है जल्दी में कोई चीज होती है ना, मतलब आपको एकदम से उसका आइडिया आया, आप लिखो, उसको कंपोज करो, तो वो नॉर्मली बड़ी हिट हो जाती है, जैसे बाजरे दा सिट्टा हम सुन रहे हैं। राइट, आमद होती है ना। हाँ, आमद होती है ना। हाँ, तो ये आमद थी, ये गाना हमारे लिए कि हमें मिला, हमने बैठे हम उसपे और हमने आते ही सार उसको लिख दिया। और हमारी खुशनसीबी है कि वो सबको अच्छा लग रहा है और सब उसको पसंद कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं इस बात से। जबरदस्त। तो रश्मीत, सबसे पहले तो मैं अभी आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी ये कि इस वक्त भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत हैं आप, तो गाने में भी आप बहुत प्यारी लगी हैं, दोनों बहुत अच्छे लगे हैं। इवन मुझे आपके जो फादर बने वो भी बहुत क्यूट लगे, तो वीडियो बड़ी जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने वीडियो पिक्चराइज की है, उसके जो सेट लगाया है वो बहुत अच्छा है, और उसमें जो फीलिंग आ रही है ना शादी वाली, मतलब जो मैरिजेस होती हैं हम लोगों के यहाँ, वेडिंग सीजन चल रहा होता है, तो इस वक्त मेरा ख्याल है इंडिया में
पाकिस्तान में और सब जगहों पे वेडिंग के लिए ये एक बहुत ही हिट ट्रैक होने वाला है जो हर मेहंदी पे बजने वाला है। तो ये रखा था ये एलिमेंट के मतलब इसको हम शादी वाला एक देंगे लुक। जी, ये हमारे डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर ग्रिम, उनका आइडिया था और हमारी सोनी म्यूजिक टीम, सबने, कलमकार टीम, सबने मिलकर कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। और क्योंकि ये इसी टाइम के अराउंड हम रिलीज कर रहे थे जिस टाइम सब शादियां होती हैं, सो आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट आइडिया टू मेक समथिंग अराउंड इट, और ताकि सब लोग रिलेट भी करें। और शादीशुदा वाली जो ऐसी जो वीडियो होती है जो शादी के ऊपर बेस्ड होती है, मेहंदी फंक्शन है, वो सब, उससे लोग ज्यादा रिलेट करते हैं। उनको लगता है कि हमारे घर में फंक्शन हो रहा है तो हम ये गाना चला सकते हैं, राइट? सो दिस इज द परफेक्ट मूड फॉर द सॉन्ग ऑल्सो एंड फॉर द काइंड ऑफ द टाइम ऑल्सो वी रिलीज्ड इट, क्योंकि शादियां हो रही हैं जैसे कि आपको पता है। तो इसलिए हमने फिर इसको उस हिसाब से ही डिजाइन किया, मतलब हमारे डायरेक्टर साहब ने और जो भी हमारी पूरी टीम है उन्होंने। ग्रेट, जबरदस्त। तो हमेशा वीडियो जब बनती, मतलब कोई गाना आप लोग बनाते हैं और उसके बाद फिर उसकी वीडियो के ऊपर काम हो रहा होता है, तो होता है कि किस तरह का रिजल्ट निकलेगा, लोग कैसे उसको देखेंगे, तो इसके ऊपर काम करते हैं आप लोग? दीप जी, हम काम तो करते हैं उसके ऊपर कि हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं कि अगर जब जनता उसे सुने तो उन्हें पसंद आए, हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। बट या किसी ख्यालात होते हैं अलग, कईयों के कई अलग होते हैं, तो हम ये भी जज नहीं कर पाते कि उनको ये ही पसंद आएगा कि कुछ अलग पसंद आएगा। बट या हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं। Yeah, it's always, I feel it's always a hit and trial method कि अगर आप कुछ पेशकश कर रहे हो तो अगर कभी होता है बहुत हिट हो जाता है गाना, आप एक्सपेक्ट नहीं करते, कभी होता है कि वो हिट नहीं हो पाता, आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो तभी वो हिट नहीं हो पाता। तो ये जनता के हाथ में है और टाइम के हाथ में भी है और किस्मत के हाथ में भी है। सब चीजें मिलाकर जो होता है वो फिर वो उससे डिसाइड होता है कि मतलब गाने की क्या पहुंच होने वाली है या वो कैसा करने वाला है मार्केट में। सही। अच्छा, वैसे आप दोनों पंजाब से है ना, दोनों ही का ताल्लुक पंजाब से है, तो लेकिन आपका आई थिंक ब्रॉट अप दिल्ली में हुआ है, रश्मीत, है ना? जी, हम दोनों ही दिल्ली से हैं। दोनों ही दिल्ली से हैं। हाँ। मैं पंजाब में पैदा हुई थी बट मैं हूँ दिल्ली से। तो पंजाबी ट्रेडिशंस जो हैं बड़े खूबसूरत होते हैं, उनके ड्रेसेस और सारा जो मतलब जो जितना भी एक है ना, पंजाब का म्यूजिक बिल्कुल डिफरेंट है, पंजाब के क्लोथ्स डिफरेंट हैं, पंजाब का एक अलग ही ट्रेडिशन है। तो कितना आप लोग फॉलो करते हैं? आप दोनों ही अभी रहे दिल्ली में रहे, लेकिन कितना पंजाब से एक रूह का रिश्ता है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही रूह का रिश्ता है। इवन जब भी हम जाते हैं वहां पे एक अपनापन लगता है, क्योंकि हमारे पिछले जो एंसेस्टर्स थे वो सारे पंजाब से ही थे। तो हम कनेक्टेड रहते हैं कि कुछ भी हम करें अपनी वीडियोस में भी, लाइक अगर हम अच्छी जैकेट्स पहन रहे हैं, वेस्टर्न जैकेट्स, तो हम कई बार नीचे कुर्ता पजामा पहनते हैं। मतलब हम मिक्सचर, एक फ्यूजन बना के चलते हैं, जैसे कि हमने इस गाने में भी किया। हमारी एक हिप हॉप बीट है जो वेस्टर्न कल्चर से आई है और जो हमारा फोक है वो हमारे पंजाबी कल्चर से है। तो हमने उसको जोड़ के एक मिक्सचर बनाया जो लोगों को पसंद आ रहा है। जबरदस्त फ्यूजन है एक तरह का ये पंजाब का और मॉडर्न म्यूजिक का। ग्रेट, जबरदस्त। पंजाबी फोक और हिप हॉप का फ्यूजन है ये। और आई थिंक कल्चर को तो कभी हम भूल नहीं सकते। तो पंजाबी सभी कल्चर इंडिया में जो भी है या बाहर भी जितने भी कल्चर्स हैं बहुत ब्यूटीफुल है। तो एक कल्चरल एलिमेंट रखना एक गाने में उसकी शान को, उसकी शोभा को बढ़ाता ही है और ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखता है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कुछ वेस्टर्न के साथ भी करना है तो आप अपने फोक एलिमेंट को हमेशा बरकरार रखें, उसको बनाए रखें। एंड पंजाब तो रूट्स हैं हमारी, हम दोनों पंजाब से, हमारे दाद के, नान के, मेरे सब पंजाब में ही हैं और मेरे मॉम डैड भी पंजाब से ही हैं। तो वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। जो रूट्स को भूल गए वो तो फिर क्या ही करेंगे जिंदगी में। तो इसलिए रूट्स तो याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए गाना इट्स काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न कम्युनिटी। जी, ग्रेट। अच्छा, अभी भी रश्मीत मुझे आपके बैकग्राउंड पे कुछ फ्लावर्स नजर आ रहे हैं और हमने वीडियो में भी देखे बहुत सेट जो है वो बिल्कुल आप जहाँ पे थी सेट पे मौजूद, तो खूब सारे फ्लावर्स और ये सब कुछ ना पसंद है। फ्लावर्स किसको नहीं पसंद होते? फ्लावर्स जो होते हैं वो नेचर, आई एम अ नेचर लवर, आई एम एन एनिमल लवर। आपको बिल्ली भी नजर आ रही होगी उधर? नहीं, चले गई बिल्ली चली गई अभी। एक है और एक चली गई। वो कैमोफ्लेज हो गई है, वो सो गया है। ओह या वो है देखिए। तो हाँ, मेरे को मतलब जानवरों से, पेड़ पत्तों से,
ज्यादा प्यार है। तो वो भी एक सेट डिजाइन हमारे डायरेक्टर ने किया था, और दिल्ली में बहुत ठंड थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो गीली घास में मैं लेट कर और एक्ट कर रही थी अपना पूरा। तो अच्छा था, मजा आया, एक्सपीरियंस होता है हर एक गाने में, एक म्यूजिक वीडियो में अपने अपने तरीके का। सो इट वाज नाइस, इट वाज फन एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। और प्रिंसेस वाली लुक दी हुई है बिल्कुल आपको, तो कितना फैंटेसी में रहती है रश्मीत? एक फैंटेसी वर्ल्ड है मतलब जिसमें रश्मीत रहती है हर वक्त, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में? नो, बहुत ज्यादा रियलिटी में रहती हूँ मैं। सीरियसली? हाँ जी, फैंटेसी में नहीं रहती। फैंटेसाइज करना चीजें अच्छी बात है, पर आई थिंक चीजों को रियलिटी में उनको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फैंटेसी वर्ल्ड में कोई मेहनत नहीं करता। फैंटेसी वर्ल्ड में सबको सब मिल जाता है अपने आप। सो आई थिंक रियलिटी में रहना और चीजों को हासिल करना एवरी डे, हमारी जिंदगी ऐसी, हम म्यूजिशियंस हैं, हम हर दिन गाने बनाते हैं। दीप इज मेकिंग सो मेनी सॉन्ग्स एवरी डे, कोलैबोरेटिंग विद सो मेनी पीपल। हम हर दिन सीखते हैं नई नई चीजें। तो अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड में रहो तो आई डोंट थिंक आप सीख सकते हो। तो रियलिटी में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रियलिटी में रहती हूँ, जैसा अंदर वैसा बाहर, जैसा कैमरा के पीछे वैसा कैमरा के सामने। जबरदस्त, ग्रेट। तो दीप, ये कॉम्पोजिशन आप ही की थी? हम दोनों ने मिलके बनाई थी। आप दोनों ने मिलके बनाई थी? अच्छा, तो जब आप कॉम्पोजिशन है वो पुरानी सुरेंद्र जी की कॉम्पोजिशन ही है, और जो आगे हमने नया अपना एलिमेंट ऐड किया, अपना लिरिक्स ऐड किए, वो हम दोनों ने मिलके कॉम्पोजिशन। अच्छा, दोनों ने मिलके बनाई। तो जब आप लोग मिलके कोई कॉम्पोजिशन बना रहे होते हैं, साथ में काम कर रहे होते हैं, तो मतलब किस तरह का वो एक्सपीरियंस उस तरह से होता है कि एग्री कर जाते हैं दोनों एक दूसरे की, मतलब केमिस्ट्री मिलती है आप दोनों की, या फिर बहुत बहस होती है? करते हैं हम। नहीं, बहस होती नहीं, क्योंकि जब मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती मैं अड़ जाता हूँ। तो रश्मीत गिव अप कर देती है कि चलो ठीक है, सही कह रहा होगा शायद। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देख, मतलब हम एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हैं कि ये अच्छा लग रहा है और ये है, बट ऐसा कुछ बहस और वो सब नहीं। हाँ, बहस नहीं होती, मोस्टली सेम ही होते हैं हमारे आइडियाज, मोस्टली सेम ही होते हैं। जैसे सही he also agrees a lot of times, I also agree a lot of times, just like a जहाँ हम दोनों में से कोई ना कोई लैक कर रहा होता है, दूसरा बंदा उसको फिल कर देता है कि हम एक प्रोडक्ट बढ़िया बना सके हम। जी, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, अभी मैं मतलब जैसे 90s के नॉर्मली हम ट्रैक्स प्ले कर रहे होते हैं, बॉलीवुड के ट्रैक्स प्ले कर रहे होते हैं, तो कल ही मैं अपने शो में एक बात कर रही थी कि इन ट्रैक्स का हमारे ऊपर बड़ा असर हुआ है, सॉन्ग्स का, म्यूजिक का बड़ा असर हुआ है बहुत। मतलब अगर मैं शादी की बात करूं तो लोगों ने सॉन्ग्स को सुन के, मूवीज के साथ रिलेट करके, बहुत से लोगों ने लव मैरिजेस की होंगी, और इस वीडियो में भी हमें यही मिलता है कि लड़की अपनी पसंद का लड़का लेकर आती है कि नहीं, मुझे उससे नहीं करनी शादी, मुझे अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी है। तो रश्मीत और दीप, दोनों से मैं आपसे दोनों से पूछूं कि जैसे वीडियो में आपने दिखाया, तो अगर इन रियल लाइफ आपको इस तरह की कुछ मिलती है, आपकी मतलब आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि इस लड़की से शादी कर लो या इस लड़के से शादी कर लो, तो एग्री कर जाएंगे, या फिर मतलब थोड़ा यही होगा जो वीडियो में नजर आया है हमें, पेरेंट्स की राय पे चलने वाले हैं, या फिर अपनी जो है से उसको मनवाना है? मनमानी करने वाले हैं। मनमानी करने वाले हैं। नहीं, एक्चुअली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो वो मेरे जो डैड बने अतुल जी, वो मेरे को फोन करते हैं और बोलते हैं कि बेटा कहाँ हो तुम, बड़े अच्छे रिश्ते आए हैं और तुम्हें देखने चाहिए और एक बार देख तो लो। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे परफॉर्म करना है, अभी मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हूँ, अभी मेरी परफॉर्मेंस है और दीप और मेरी परफॉर्मेंस होती है वहां पे, दिस इज द वीडियो कॉन्सेप्ट। तो वहां पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो वीडियो में जो मेरा स्टैंड जो मैंने लिया है कि मैं अपने करियर को सबसे ऊपर रखती हूँ, अपने म्यूजिक को सबसे ऊपर रखती हूँ, और उसके बाद अगर आई थिंक मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, आज बचपन से लेकर अब तक किया है उन्होंने, म्यूजिक में जो भी काम किया है, उनको पता है मेरी बच्ची समझदार है, तो जो भी फैसला लेगी वो सही लेगी। लेकिन ऑफ कोर्स मैं अकेले उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं लूंगी, उनसे पूछ के, और उनकी सहमति भी होनी चाहिए जो भी डिसीजन हम करते हैं, क्योंकि किसी को दुख देकर, माँ बाप को तो दुख देना ही नहीं चाहिए सबसे पहले। तो आई डोंट थिंक माई पेरेंट्स विल एवर फोर्स मी टू गेट मैरिड, क्योंकि उनको पता है मेरी जिंदगी है, ये फोर्स करके कोई फायदा नहीं है उससे, राइट। तो अगर मुझे कोई पसंद आता है तो आई थिंक वो जब टाइम आएगा कोई ऐसा मिलेगा जो मेरे को मुझे सपोर्ट करे और अप्रिशिएट करे जितना मैंने जिंदगी में मेहनत करी है, और इंस्पायर करे एवरी डे, देन आई विल टेल देम कि ऐसा ऐसा है, एंड आई थिंक दे विल चेक प्रॉपरली। ऑफ कोर्स माँ बाप का काम होता है चेक करना कि कैसा है अगला जो मिला है, क्योंकि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है उनको पता होना चाहिए ना, राइट।
सो दैट्स द थिंग. बाकी पेरेंट्स ऐसा कुछ फोर्स और वैसा कुछ नहीं है घर पे. अच्छा सॉर्टेड सीन है. कूल मामला है. कूल मामला है. दीप आपका क्या सीन है? दीप मेरा भी ऐसे ही हिसाब किताब है. और ऐसा है, अपनी मर्जी तो है ही है, बट यही है कि अपने क्या बोलते हैं ना कि अपने अपनों की खुशी में खुशी ढूंढ लेते हैं. तो जो मुझे पसंद होगा तो ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड को ही बिल्कुल पसंद आएगा, और जो उन्हें पसंद होगा ऑब्वियसली मुझे पसंद होगा. ग्रेट, जबरदस्त. ये तो बहुत अच्छे वाले बच्चे हैं दोनों. जबरदस्त, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, है ना? अंदाजा हो रहा है मुझे कि तो दोनों बहुत अच्छे वाले बच्चे हैं. तो रश्मीत, आपसे भी और दीप दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे बताया कि वीडियो में भी आपका जो आइडिया था वो यही था कि हमारा म्यूजिक पैशन है और हमने अपने पैशन को परस्यू करना है. ये शादी वादी जो है वो बात का सीन है. तो कब से ये पैशन है, म्यूजिक का जो पैशन है, दोनों एक एक करके बताइए कि कब से था, मतलब कैसे आप लोगों ने स्टार्ट लिया था, अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो वाला जो हमसे डिस्कस कीजिए. जी, मुझे लगभग 10 साल हो गए होंगे जब मैंने स्टार्ट किया था. 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था लिखना और रैप करने से. तो स्टार्टिंग में मैं वो करता रहा, और उसके बाद मैंने अपने कुछ गाने बनाए. उसके बाद मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन करनी सीखी कि कैसे म्यूजिक बनाया जाता है. साउंड इंजीनियरिंग सीखी मैंने, साउंड डिजाइनिंग सीखी. फिर उसके बाद मैंने गाना शुरू करा, लाइक एट द एंड. और वही कुल 10 साल हो गए मुझे इस चीज को करते हुए. 10 साल हो गए. वाओ. रैप भी उसमें आपने गाया है, कॉम्पोजिशन और सब कुछ. जी, आपका रश्मीत, आपका कब से ये पैशन था, मतलब स्कूल्स में भी परफॉर्म करते थे आप लोग? जी, मैं एक्चुअली, मेरी मॉम जो है वो गुरबानी संगीत गाती हैं, जो गुरुद्वारे में गाते हैं. गुरबानी शब्द कीर्तन, गुरमत संगीत बोलते हैं उसको, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में से हम गाते हैं. हम लोग रिसाइट करते हैं, शब्द रिसाइट करते हैं, तो पढ़ते हैं शब्द. तो वो बचपन से ही मेरे को 3rd 4th क्लास में थी तब मेरी मम्मा ने मुझे हारमोनियम सिखाया. उसके बाद धीरे धीरे मैंने, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई स्कूल में, तो मैं गाती थी, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी. कॉलेज में भी गई तो पार्टिसिपेट करती थी. फिर मैंने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया, फिर गुरमत संगीत सीखा. सब सीखते 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 तो चल ही रहा है तब से. और साइंस ले ली कॉलेज में, तो स्कूल में भी और कॉलेज में भी साइंस ले ली. फिर सोचा कि अब क्या करें, तो फिर एक चीज को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि या तो साइंस कर सकते हो या म्यूजिक कर सकते हो, या तो डॉक्टर बनो या फिर म्यूजिशियन बनो. तो फिर रूह जो थी वो शुरू से म्यूजिक में ही थी, और फिर उसी को कंटिन्यू करा, और ग्रेजुएशन करके मैं बॉम्बे आ गई. तो तब से मैं फिर फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ अब. ग्रेट, बहुत खुश हूँ. जबरदस्त, ग्रेट. ये तो अंदाजा हो रहा है आपके सॉन्ग से सुन के, मतलब एक होता है ना कि जो खुशी से दिल से जो गाना गाता है तो वो फिर पता चलता है, फीलिंग आती है उसकी कि हाँ बड़ी खुशी से मतलब ये गाना गाया गया है. ग्रेट. अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और कुछ आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं उनको भी चाहूंगी कि आप लोगों तक पहुंचाऊं. अमरजीत सिंह का मैसेज है मेरे पास, और उन्होंने गुड आफ्टरनून कहा है आप दोनों को, और आप दोनों को बहुत वेलकम कहा है, और कह रहे हैं कि आपको कौन सा सॉन्ग, मतलब जो अगर दोनों से एक सॉन्ग का बोले हम, कोई बाजरे दा सट्टा तो हम आपसे गवाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा कोई और सॉन्ग अगर थोड़ा थोड़ा कोई आप लोग गा के सुनाएं जो बहुत अच्छा लगता हो, बहुत फेवरेट हो. कौन सा गाएं दीप? एक मेरी गा दे. क्या गाओ? हमारा एक गाना है एक मेरी, जो हमने दोबारा, दैट इज ऑल्सो फोक का जो है री इंटरप्रिटेशन है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले चलाया है वो सॉन्ग, अभी ये थोड़ी देर पहले जी मैंने सुना मेरी. हाँ जी, तो वो दीप ने बनाया, लिखा है वो पूरा गाना, और साथ में लिखा है, साथ में कंपोज किया. ग्रेट. ऐसे ही हम काम करते हैं. वाओ. नाम तेरे दा पावा अखां विच कजला, बैठी उड़ी का तेनू आके मैनू तक जा, फड़ मेरी बाह मैनू ले जा तेरी राह, सोहणिया नी शीशे विच तू दिसदा, ताही बैठी रवा मोरे ओदे हानिया नी, एक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे नींदड़े ने मारे आनी, एक मेरी अख काशनी.
वाओ, मेलोडियस वॉइस, जबरदस्त, बहुत प्यारी आवाज है। मतलब गानों में जब विद म्यूजिक होती है तो पता चलता है, लेकिन लाइव इतनी खूबसूरत आवाज कम लोगों की होती है। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। दीप, आपसे भी हम कुछ सुने अलग से? जी, मैं आपको मैं बिल्कुल सुनाता, बट एक्चुअली मैं थोड़े दिन से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा थोड़ा गला पका हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस देने के लिए डॉक्टर ने मना किया। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, मेरे पास मैसेज और है तो वो भी मैं चाहूंगी। अच्छा, असमत आफरीदी आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून, वेलकम, बहुत खुश हुए हैं आप दोनों, हमने हमें ज्वाइन किया है। और वो ये बोल रहे हैं आपसे कि ये जो बाजरे दा सिट्टा सॉन्ग है, ये अभी आपने पंजाबी में गाया, बहुत जबरदस्त फोक सॉन्ग है, तो इसी को लोग इतना जब पसंद कर रहे हैं तो कुछ हिंदी में करने का इरादा है कि इसी सॉन्ग को हम हिंदी में बनाएं? इसी सॉन्ग को हिंदी में कैसे बना सकते हैं हम? बाजरे का सिट्टा बाजरे का सिट्टा हमने हाथ पे मरोड़ दिया, लिखा हुआ माहिया। ग्रेट, बहुत हमने गली में से तोड़ दिया। अच्छा, मैं शायरी से ज्यादा ना आपकी आवाज, हमने गली में से तोड़ दिया। मैं शायरी से ज्यादा आपकी आवाज को एंजॉय कर रही हूँ रश्मीत, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत प्यारी। अंबर सरिया का मैसेज मेरे पास, और अंबर सरिया ने बोला हुआ है कि रश्मीत और दीप कलसी बल्ले बल्ले सत्याकाल, और आपका शुक्रिया कि आपने इन दोनों को बुलाया। अंबर सरिया पाजी, अंबर सरिया से हैं ये। और थैंक यू जी। अनवर अहमद का मेरे पास मैसेज है, और ये इन्होंने बाजरे सॉन्ग का बहुत पसंद किया है, बाजरे दा सिट्टा इनको भी बहुत पसंद आ रहा है। बहुत मैसेजेस है मेरे पास, सबको तो मैं कवर नहीं कर सकूंगी, लेकिन ये कि सब लोगों के बहुत आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत सब लोगों ने तारीफें की हुई हैं आप लोगों के इस सॉन्ग की, बहुत पसंद किया है। सभी को शुक्रिया जिन लोगों को पसंद आ रहा है हमारा गाना। बहुत ही शुक्रिया सबका, सब ऐसे ही दुआओं में याद रखें हमें, और ऐसे ही हमारे सारे गानों को प्यार देते रहें, क्योंकि एक आर्टिस्ट का यही अचीवमेंट सबसे बड़ा है कि वो उसको जो है, उसके जो गानों को है, उसके जो काम को है, लोग पसंद करें, और वो पसंद करते हैं तो फिर उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई और है नहीं। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हम ऐसा भी, जो आपको पता है, जो वक्त चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं। आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं, हम म्यूजिक बनाएंगे और वो लोगों तक पहुंचेगा। अगर वो थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी उनके बीच में लाता है, उनके अंदर लाता है और खुशी पहुंचाता है किसी तक, सो दैट्स आवर रिवॉर्ड इन वही हमारा इनाम है, वही हमारा अचीवमेंट है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सारे आपके लिसनर्स को, और हमारा बहुत प्यार उनको। थैंक यू सो मच रश्मीत। और अभी जैसे आपने जिक्र किया कि इस वक्त जो चल रहा है कोविड-19 और दुनिया में हर जगह पे ना हम यही देख रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों तक, अपने अपने सिटीज तक हैं, तो बाजरे दा सिट्टा पार्टी सॉन्ग है बिल्कुल, तो इसको अभी तक लाइव परफॉर्मेंस का मौका मिला है लोगों के दरमियान, और क्या लगता है कि जब इसका होगा, मतलब कोई कॉन्सर्ट वगैरह में आप परफॉर्म करेंगे तो लोग तो बहुत खुश होंगे, मतलब बड़ा डांसिंग सॉन्ग है ये, तो अभी तक हुआ है ऐसा? अभी तक कहीं लोगों के दरमियान गाया अभी तक? नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। रश्मीत को एक बार मौका मिला, उन्होंने गाया और लोगों ने अभी पसंद किया उसे, और मैं भी यही चाहूंगा कि हम जल्दी से शोज हमारे चालू और हम लोगों के साथ वो गा पाए, लोगों को सुना पाए लाइव, और हमें ही मजा आएगा और उनको भी सुनने में काफी मजा आएगा। वाह, ग्रेट। मैंने एक शो हुआ था मेरा अभी रिसेंटली, एक लोहड़ी पे एक शो हुआ था, और उसके दौरान हमने अगले दिन ही ये गाना रिलीज किया है, तो उस दिन मैंने ये गाना गाया था और लोगों ने बहुत पसंद किया। पर उस दिन मैं पूरा नहीं गा पाई फुल फ्लेजेड, क्योंकि रिलीज हुआ नहीं था, और दीप भी चाहिए साथ में गाने के लिए, तो फिर बस मौके का इंतजार है कि हमारी ये जो हालात हैं थोड़े सुधरें, और फिर हम अपने बिजनेस में वापस जाएं और फिर लोगों को सुनाएं ये गाना लाइव। जबरदस्त, ग्रेट। तो दीप, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगी कि मतलब ना जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर क्या आपका आने वाला है? कॉम्पोजिशंस हैं या फिर खुद मतलब एज अ सिंगर भी आप गा रहे हैं सॉन्ग्स, क्या क्या प्लान्स हैं अभी? जी, देखिए, जैसे मैं म्यूजिक भी खुद बनाता हूँ, मैं लिखता भी खुद हूँ, कंपोज भी खुद करता हूँ, गा भी लेता हूँ। ग्रेट। तो यही है कि हर दिन मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। राइट नाउ अभी भी मैं किसी की एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ, किसी और की एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ, और अपने भी मेरे कुछ ट्रैक्स चल रहे हैं जो बहुत जल्दी शायद अगले महीने रिलीज होने वाले हैं। कुछ शूट मेरा 1-2 दिन पहले था, अब मैं फिर दोबारा 1-2 दिन बाद शूट करने जा रहा हूँ, तो मतलब यार डेली काम तो चल ही रहा है।
वाह। अच्छा, जब अपने लिए कोई सॉन्ग बनता है और किसी दूसरे के लिए कंपोज होता है तो दोनों में ज्यादा एंजॉय किसको करते हैं? मतलब क्या होता है, कभी ऐसा हुआ कि किसी और के लिए कुछ कंपोज कर रहे हो, दिल चाह रहा हो कि मैं गा लूं? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि मैं हर गाना ऐसे मैं खुद बनाता हूँ, पूरा गाना रेडी कर लेता हूँ, फिर मैं किसी को, मुझे लगता है कि अगर ये मुझ पे नहीं जच रहा, मैं नहीं अच्छा कर सकता इसको, मैं खूबसूरती नहीं दे सकता, तो फिर मैं सबको, जो मुझे लगता है कि जो इसको अच्छे से निभा सकता है इस गाने पे, जो उसका किरदार है, तो मैं उनको अप्रोच करता हूँ कि प्लीज आप गा के देखिए। अगर उनको पसंद आता है वो बिल्कुल करते हैं उस गाने को। और जैसे मैं कुछ चीजें रश्मीत को भेजता रहता हूँ डेली बेसिस पे कि ये गा के भेज दे। तुमने खुद ट्राई करा होता है पहले, वो अच्छा लगता है इसलिए मुझे भेजते हो? नहीं, मुझे पता है ना, अगर मैं कोई लड़की वाला पार्ट बना रहा हूँ तो मैं कैसे खुद गाऊंगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं उसको तुम्हें मेलोडी बना के भेजता हूँ, या ऐसे किसी और भी लोगों को, तो ऐसे ही चल जाता है। और ऐसा होता नहीं कि मुझे ऐसा लगे कि मैं अगर किसी के लिए कर रहा हूँ और वो ऐसा बन गया कि वो यार मैं भी कर सकता है ये चीज। हाँ, मतलब होता है ना कि कभी नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब मेरी क्रिएशन ही है। आज मैं सिंगर से पहले म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ, तो हर तरह मेरा काम तो हो ही रहा है, मैं अपना काम तो निभा ही रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, कभी रश्मीत आपके साथ हुआ कि कोई गाना सुना हो और वो किसी और सिंगर का, और आपका दिल चाहो कि ऐसा गाना मैं भी मतलब गाती? बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है। हाँ, क्योंकि म्यूजिक लवर जो होते हैं ना, तो उनको तो हर सॉन्ग अच्छा लगता है, और जो अच्छा सॉन्ग होता है वो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है। ग्रेट। अच्छा रश्मीत, हाँ, तो रश्मीत आपकी इस वीडियो में ना सिर्फ ये कि सिंगिंग को बहुत पसंद किया लोगों ने, आपकी एक्टिंग स्किल्स भी बड़ी नजर आई है ना, स्पेशली मतलब क्योंकि मैं रश्मीत को बार बार इसलिए कह रही हूँ कि प्रोमिनेंट ज्यादा रश्मीत है उस वीडियो में जो हमें नजर आ रही है। तो उसमें मतलब आपका कुछ है एक्टिंग की तरफ जाने का प्लान कि कभी एक्ट करेंगी? आप मेरे को आइडिया दे रहे हो, बहुत अच्छा, मैं ये भी कर सकती हूँ। अगर लोग इतना सराह रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट, आई शुड आल्सो ट्राई एंड गिव इट अ शॉट, राइट? व्हाट डू यू थिंक दीप? मेरे को ट्राई करना चाहिए ना? नहीं अदीप आप क्या बोलेंगे कि रश्मीत बहुत एक नेचुरल एक्टर नहीं नजर आई उस वीडियो में? नहीं, बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंट है कैमरा के सामने बहुत ज्यादा, तो इसलिए अगर कोई भी चीज आप कॉन्फिडेंस से करो तो वो सबको बिल्कुल पसंद आती है। तो मैं, और आई नो कि वो अच्छा करेगी, अगर एक्टिंग भी करेगी तो 100%। आवाज तो इतनी खूबसूरत है ही है, एक्टिंग में भी बहुत अच्छी है। मुझे अप्रूवल ले दिया, अब मैं पक्का कोशिश करूंगी। हाँ, नहीं वो बाकी बहुत अच्छा लगा है, मतलब आपका भी, और जो आपके फादर अतुल जी, तो अतुल जी ने भी बहुत अच्छा, मतलब मुझे मजा आया आप दोनों को देख के। मैं देख रही थी तो दोनों की एक्टिंग स्किल्स बड़े मजे की थी। तो इक्का के बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि उनके बारे में भी थोड़ा सा आप दोनों कुछ बताइए, और अतुल के बारे में भी। अतुल जी एक कॉमेडियन है, आप उनकी यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और एक इन्फ्लुएंसर हैं। तो वो हमारे गाने में आए, उन्होंने एक रोल अदा किया अपना, और उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं। उनका मास्क लगा हुआ था हमेशा, क्योंकि कोविड टाइम पे हमने शूट किया, लाइक 1-1.5 महीने पहले, तो प्रिकॉशन सब हम लेते हुए कर रहे थे। और वो फट और इतने कॉन्फिडेंस और इतने अच्छे से कि एक शॉट के बाद हमें दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि हमारा काम जल्दी हो रहा था। लाइक वो अपने काम के लिए इतने डेडिकेटेड हैं कि वो सिंगल शॉट में सब काम निकाल रहे थे। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। और इक्का भाई हमारे दिल्ली से ही हैं, और उनके साथ एक वाइब बहुत ज्यादा मैच होती है, क्योंकि हम भी दिल्ली से, हमारा ही बॉर्न ब्रॉट अप वैसे ही हुआ है जैसे उनका। तो और इवन मैं उनका फैन भी रहा। उनका एक निंद्रा गाना है, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। तो हमने साथ में जब काम किया, मैं उनसे मिला, एक अपनापन लगा, एक अपनी वाइब लगी। शूट पे हम मिले, हमने साथ टाइम स्पेंड किया। मैंने उनको अपने कुछ गाने और सुनाए, अनरिलीज ट्रैक्स, उन्होंने मुझे कुछ सुनाए अपने अनरिलीज ट्रैक्स। और या हम दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और इवन अपनी सिटी को ऑन मैप बड़ा दिखा रहे हैं। ग्रेट। और आपने जैसे बोला कि आपका म्यूजिक जो है वो रैप भी आपने किया, रैप से शुरू किया, तो तो इसलिए आपका तो मतलब एक होगी अंडरस्टैंडिंग म्यूजिकली उनसे बहुत ज्यादा। बिल्कुल। राइट। तो अभी कुछ मतलब आपका प्लान है कि सिर्फ कोई रैप सॉन्ग लेकर आने का, दीप? जी, मैं कुछ मिक्सचर करता रहता हूँ। अगर मेरे जो हमारा अपना लेबल है कलमकार, अगर उस पर आप जाके देखेंगे तो मैं रैप और R&B का मिक्सचर कितनी बार करता रहता हूँ। लाइक थोड़ी मेलोडी डाल के रैप के अंदर उसको लेकर आना, उसको हम R&B कहते हैं।
और वैसा चीजें करता रहता हूँ मैं। और जब हमें कुछ ऐसा गाने से बाजरा सिट्टा बनाया या ऐसे मैं और कमर्शियल स्टफ भी बनाता रहता हूँ, तो वो हम अलग लेबल्स के साथ करते हैं, तो ऐसा चलता रहता है। तो मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं। हाँ। मैं हर जगह अपनी टांग अड़ा के चलता हूँ। रैप हाँ, रैप जो है वो यूथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है रैप के साथ, रैप को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस रैप का फ्यूचर क्या है म्यूजिक में? क्या हमें आगे जितने सॉन्ग्स आने वाले हैं आफ्टर 20 इयर्स, तो हमें क्या ज्यादातर रैप सुनाई देगा? मेरे हिसाब से हमें ज्यादातर रैप सुनाई देगा। और जैसे बाहर इवॉल्व हो चुका है रैप, लाइक रैप को एक इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। जैसे कि बाहर हॉलीवुड वाले मांगते हैं कि हमें हर पिक्चर में रैप ही चाहिए। आप जितने भी ज्यादातर आप गाने देखिए उनको आपको हिप हॉप मिलेगा, मेजरली हिप हॉप मिलेगा। हिप हॉप के अंदर भी अलग अलग तरीके से आता है, ट्रैप होता है, अलग अलग जॉनर्स हैं, आप वो सब आपको मिलेंगे। तो आई थिंक कि इंडिया में हिप हॉप बड़ा हो रहा है और काफी हद तक बड़ा हो चुका है। जो 10 साल पहले नहीं था, आज इतना बड़ा है। हर एक इंसान अच्छा कर रहा है उसके अंदर, लोग पहचान मिल रही है, गली बॉय आई, कितना कुछ हुआ हिप हॉप में और आगे भी बड़ा होता रहेगा। हिप हॉप नहीं रुकता। ग्रेट, राइट। रश्मीत, मैं वही आपसे अतुल के बारे में पूछना चाहूंगी। आपकी बड़ी केमिस्ट्री नजर आई है ऑन स्क्रीन, फिर उसके बाद मैंने आपके इंटरव्यूज देखे बहुत सारे जिसमें अतुल और आप हैं, और बड़ा मतलब मजा आ रहा है देख के। आप लोगों को पता चल रहा है केमिस्ट्री, एक अंडरस्टैंडिंग है। तो उनके बारे में आपका क्या है? और जब आप लोगों ने वीडियो के लिए डिसाइड किया था तो वो किसकी चॉइस थे? आप दोनों में से किसी की चॉइस थे या डायरेक्टर ने कहा था कि उनको लेना चाहिए? वो सोनी म्यूजिक की जो हमारी टीम है उनकी चॉइस थी वो। अच्छा। और वो लेकर आए। और अतुल जी का ये पहली बार एक म्यूजिक वीडियो में उन्होंने फीचर किया है। उनका पहली बार किसी प्रोजेक्ट किया है उन्होंने, क्योंकि वो यूजुअली कॉमेडी करते हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन है वो। तो मजा आया उनके साथ काम करके बहुत। वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था उनका, एक डे टाइम में वो उनके शॉर्ट्स हो गए, निपट गए, लेकिन बहुत मजा आया। उसके बाद मैंने एक्चुअली उनका ज्यादा काम देखा नहीं था। उसके बाद मैंने उनके काफी वीडियोस देखे और काफी अच्छा है उनका जो काम है। ऑलरेडी ही हैज अ गुड ऑडियंस और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। और इक्का भाई तो फिर वो तो फिर फुल दिल्ली वाइब है, तो उनके साथ तो मतलब वैसे ही लग रहा था घर वाली बात है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी सारे आर्टिस्ट के बीच में, जो कि होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखने को मिलती नहीं है ज्यादातर। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, आई थिंक उसी की वजह से वीडियो जो होती है इतनी पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। हाँ। और वो सबके बीच में जो कनेक्शन है वो उसमें खूबसूरती से बाहर निकल कर आया है, क्योंकि एवरी आर्टिस्ट इज सो रिस्पेक्टफुल और सबको एक स्पेस दी उन्होंने एक दूसरे की काम करने की, और सबने अपने हिसाब से काम किया, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में। और वो अच्छा, बहुत सक्सेसफुल, बहुत जबरदस्त है। तो ये जो जैसे अतुल का जो उसमें कैरेक्टर, मतलब जो फादर एंड डॉटर का जो एक रिलेशनशिप दिखाया है उसमें, तो ये बड़ा मतलब अच्छा है, बहुत लाइट और बहुत अंडरस्टैंडिंग। और मतलब फादर जो है वो बेटी के सामने मतलब उसकी चॉइस पूछ रहा है हर चीज में, और एक बड़ा अच्छा सा लाइट वे सा एक रिलेशनशिप है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो रियल लाइफ है, जो एक जनरेशन गैप हम कहते हैं ना कि पेरेंट्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान हमेशा से होता है, तो जब ऐसे फादर हो तो कितना बेहतर हो सकेगा जिंदगी को गुजारना, कि जो पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों से हर चीज में चॉइस पूछें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मैरिज का फैसला हो, चाहे किसी भी चीज का, तो कितनी इजी लाइफ हो सकती है। आई थिंक दीप बता सकता है। दीप के फादर इज वेरी फ्रेंडली। मेरे डैड के साथ मेरा ऐसा ही है सिस्टम कि अगर कुछ भी चीज होती है मैं उनके साथ क्लियर करता हूँ। इवन मॉम, मैं सबके साथ घर पे सब क्लियर करके चलता हूँ। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इफ आई ड्रिंक, तो मैं उनको बताता हूँ, मैं घर पे पी लेता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा स्टफ नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। और इवन वो भी उसे समझते हैं कि हाँ, कि अगर आप किसी को चीज के लिए रोकोगे तो वो छुप के करने लगेगा जी। तो और अगर आप थोड़ा फ्री रहोगे, उसका समझोगे, उसकी बात भी समझोगे अगर एक बच्चे की, तो वो आपके साथ एक तो पहली बात वो सारी चीजें शेयर करना शुरू करेगा, आपको सब बताएगा। और उससे आप अपनी औलाद को भी जान पाओगे और आपकी औलाद आपसे खुल के भी बात करेगी। तो दोनों ये म्यूचुअल चीज होती है जो दोनों की तरफ से होनी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज गुड। जिंदगी आसान हो जाएगी अगर माँ बाप बिल्कुल बच्चों को समझे और बच्चे भी माँ बाप को समझे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ माँ बाप को ही बच्चों को समझना है, बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए उस जनरेशन गैप को भरने के लिए, क्योंकि जनरेशन गैप तो होगा ही। ऑफ कोर्स माँ बाप का एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज्यादा है, राइट, क्योंकि
उन्होंने वो उम्र पूरी देख ली और वो हमारी उम्र से होकर निकले हैं, और वो अगर हमें कुछ कह रहे हैं हमारे लिए तो वो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। लेकिन कई बार माँ बाप को भी समझना पड़ता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ट्रेंडिंग हैं, मिलेनियल्स हैं, उनके अपने कुछ वो हैं, सपने हैं एंड ऑल दैट। सो आई थिंक इट्स लाइक अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। आई थिंक जो भी ऐसा रिलेशनशिप होता है वो म्यूचुअली होता है, बट माँ बाप और बच्चों का आपस में बैलेंस इक्वेशन अगर अच्छा बन जाए तो आई थिंक दैट्स उससे बेटर आपको कोई और सपोर्ट नहीं है। फैमिली से बड़ा कोई सपोर्ट है ही नहीं जिंदगी में। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लिव एंड टू लिव योर लाइफ एंड इवन फॉर योर पेरेंट्स एंड योरसेल्फ। राइट। अच्छा दीप से तो मैंने पूछ लिया, आप बताएं मुझे कि फ्यूचर प्लान क्या है इस वक्त, क्या सोचा हुआ अभी फ्यूचर में? फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे, गानों पे हर दिन काम चल रहा है, तो हर दिन लिखते हैं। पोएट्री पढ़ती हूँ मैं, बुल्ले शाह, शाह हुसैन और बुल्ले शाह, वाह जी ग्रेट। तो आप महावज जी, आप मेरा मैंने पिछले साल की 2 साल नहीं, लास्ट ईयर 2018, हाँ 2018 ना, 2019 नहीं 19 में तो 1 साल कंप्लीट हो गया ना मेरी ईपी को, अभी 2 साल होने वाले हैं। मैंने एक ईपी निकाली मुसाफिर, जिसमें 4 गाने हैं और वो चारों बुल्ले शाह और शाह हुसैन की पोएट्री के ऊपर बेस्ड हैं। तो कुछ तो एकदम एग्जैक्ट पोएम है और कुछ मैंने चेंज करके हिंदी लिरिक्स, उसको आसान लिरिक्स में किया है ताकि लोगों को समझ में आए। तो आप प्लीज वो सुनिए, आपको बहुत, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। और हर एक गाने का एक मैसेज है और हर एक गाने की एक म्यूजिक वीडियो भी है। तो ऐसे करके मैं पोएट्री पढ़ती रहती हूँ, तो जो भी मेरे को अच्छा लगता है उसको मैं कंपोज करती हूँ। जो भी मेरे को लगता है कि ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत सारे गाने जो बन रहे हैं आप सुनते ही हो, उनका कोई मीनिंग नहीं है। आई थिंक रैप म्यूजिक का सक्सेसफुल होना एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि रैप, जो एक आर्टिस्ट रैप करता है वो अपनी जिंदगी से रिलेटेड करता है, राइट? तो उस रैप में वो अपनी कहानी बता रहा है। तो अगर रैप में आप अगर अपनी कहानी बताओगे या आप अपनी जिंदगी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस अपना बताओगे गानों में, या कुछ पोएट्री बताओगे जो कि हमारे पूर्वजों की खजाना, आई वुड से दैट इज, इतने अच्छे लिरिक्स और इतनी सुंदर उनका मीनिंग है, वो सब आप बताओगे, तो आई थिंक लोग, वो लॉन्ग रन जाएगा। ठीक है, वो 1 हफ्ते वाले गाने नहीं होते, वो फिर जिंदगी भर वाले गाने होते हैं। वो जिंदगी भर उनको सुनना पसंद करते हैं लोग। जैसे बाजरा सिट्टा आज नहीं आया, बाजरा सिट्टा को आए हुए सालों हो गए, राइट? आज हमने उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन बनाई है अपने हिसाब से, तो आज भी उसको लोग उतना ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो फ्रेश साउंड है, वो आज भी उतना ही फ्रेश साउंड करता है। तो मेरी एज एन आर्टिस्ट कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं, ऐसा काम करूं कि लोग उसको हमेशा आगे भी सुने अगर, तो उनको ये ना लगे कि अरे ये तो पुराना हो गया, है ना? तो वो तब भी फ्रेश साउंड करना चाहिए। तो उसके लिए वो फिर उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो वही हम करते हैं हर दिन, वही चल रहा है और वही चलता रहेगा। जबरदस्त, ग्रेट। और मुझे बहुत अच्छी लगी चीज कि आप बकायदा मतलब अपने गानों से पहले आप पोइट्री पढ़ रही हैं, चीजें पढ़ रही हैं और उससे फिर आप मतलब इंस्पिरेशन ले रही हैं। तो वाकई फिर इसीलिए मुझे अब अंदाजा हुआ कि आपकी सक्सेस के पीछे क्या राज है, वो सीक्रेट मुझे पता चल गया क्योंकि उसके ऊपर इतनी मेहनत है पीछे। ग्रेट। तो मैं आपसे भी दीप और रश्मीत आपसे भी एक तो मैं प्रॉमिस लेती हूँ कि आप लोग इन फ्यूचर जब भी आपका कोई सॉन्ग आएगा तो आप मुझे टाइम देंगे जरूर थोड़ा, और हम आपके सॉन्ग को यहाँ प्रमोट करेंगे। तो इसका तो आप मुझे पहले तो प्रॉमिस कर लें। बिल्कुल, आप इतने प्यारे हो महावश जी, हम 100% और किसी को टाइम दे ना दें, हम आपको जरूर टाइम देंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब हम बाजरे दा सिट्टा सुने आखिर में आपसे। जी दीप, गाओगे तुम 2 लाइन? या मैं कोशिश करूंगा, पहले आप स्टार्ट कीजिए। फिर स्केल, फिर चलो कोई भी बात नहीं। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वैसा तली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा माइया हो गली विच खड़े वीर मेरे दा गेड़ा ना तू कट्टी ना तू यार लेके आई वे, देखना तो तेनू मैं भी चाहती सी वे, हो जे ना कोई पंगा ताही से की घबराई वे, ए यार लेके आई वे, ए से की घबराई वे, हो जिंद मेरी तेरी हिते माही आवे, सारा समा तेरे लिए बटोरिया, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वैसा
तली ते मरोड़िया रुठड़ा जांदा मैया। सो मेलोडियस वॉइस, मतलब सीरियसली, मतलब मैं आपके गाने सुने थे ना जो पहले, जो हम म्यूजिक के साथ सुनते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं था। आपकी बहुत सोलफुल वॉइस है, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत, मैं फैन हो गई हूँ इस आवाज की, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मीत, आपका बहुत, दीप आपका, और मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात रही है कि आप दोनों ने मुझे टाइम दिया। और जैसे मैंने कहा कि इन फ्यूचर मैं चाहूंगी कि आप लोग मुझे जरूर टाइम दें, और हम लोग इसी तरीके से आपके जितने सॉन्ग्स आएंगे हम प्रमोट करेंगे, मिलके सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे बहुत ज्यादा, और हमारे लिस्टनर्स भी बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का टाइम देने के लिए, और फिर मिलते हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, बहुत सारा। बिल्कुल, आप भी। Thank you, थैंक यू सो मच, आप थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय। ओ तेरे वादਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ